पहले मेरे पास आई है मेन, मेन में स्टार्ट हुआ, मेन क्या है, कह रहा है स्टार्ट करो। फिर मैंने कोई कमांड प्रिंट करानी है, मैंने कोई कमांड प्रिंट कराई, कोई भी, जैसे कि ये वाली कमांड थी, ये प्रिंट कराई थी। उसके बाद मैंने टाइटल, एज अ टाइटल, कमांड मतलब एज अ टाइटल दिया है। फिर मैंने क्या किया है, एक दो मेमोरीज बना ली, जो कि है ए टाइप मेमोरी और बी टाइप मेमोरी। अब मुझे ये नहीं पता इन मेमोरीज का करना क्या है, लेकिन मुझे इसे स्कैन कराना है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं देनी, जो कि कीबोर्ड से एंटर कराऊंगी जब कंपाइलर होगा। फिर मैंने उसे स्कैन कराया, स्कैन करा के उन वैल्यू के साथ मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, तो जो भी ऑपरेशन है मुझे वो परफॉर्म कराना है, जैसे कि प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, जो भी परफॉर्म कराना है मैंने वो कराना है। ऑपरेशन परफॉर्म कराया है मैंने। ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, रिजल्ट तब तक नहीं शो होगा जब तक आप उसे प्रिंट नहीं कराओगे। तो रिजल्ट ऑब्वियसली प्रिंट एफ रिजल्ट शो होगा, एंड देन जो आपको गेट सी एच आया था और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ये इस तरह से काम करेगा। लेकिन जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराया है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाते वक्त आपको एक और मेमोरी पीछे बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसको किसी और मेमोरी में तो स्टोर करोगे जिसमें सी स्टोर करा है, यानी सी मेमोरी टाइप ऑफ मेमोरी बनाएंगे जिसमें कि हमारा जो भी रिजल्ट है वो स्टोर होगा। ये इस तरह से परफॉर्म करता है। अब मैंने c इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन ये c है क्या, c तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि a प्लस बी का रिजल्ट जो भी होगा वो c में जाएगा, लेकिन c टाइप का ऊपर कुछ भी नहीं है। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, जब हमारे परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूशन होगी, कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और मेमोरी बना देते हैं, c टाइप की मेमोरी। ऑब्वियसली अगर a और b इंटीजर में दे रहे हैं तो रिजल्ट भी तो हमारा इंटीजर में ही आएगा, इसी वजह से हमने मेमोरी भी इंटीजर में ही बनाई है, ठीक है ना, इंट में बनाई है। अब इसका रिजल्ट ये प्लस तो कर देगा, लेकिन रिजल्ट कहाँ दिखाएगा, रिजल्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट एफ करना पड़ता है। तो सेकंड लाइन यहाँ पे जाएंगे प्रिंट एफ, ठीक है, रिजल्ट दिखाने के लिए प्रिंट एफ करेंगे। अब हमने ऑब्वियसली रिजल्ट किस में है, इंटीजर में, तो %d। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो एड्रेस ऑफ, इसको एड्रेस ऑफ भी बोलते हैं, एम्परसेंट भी बोलते हैं। ये जब भी स्कैन कराते हैं ये जरूर लगाना है, अगर ये नहीं लगाओगे ना तो आपका फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगेन %d, ठीक है, यहाँ पे कोमा। और अब हमने क्या प्रिंट कराना है, हमने ए और बी को हमने प्लस कराना है स्कैन करा के, और प्रिंट कराना है सी को प्रिंट कराना है। ये हमारा स्कैन का प्रोग्राम है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 2 और वैल्यू को प्लस कर देते थे, जैसे 2 और 3 को प्लस कर दिया उसने 5 दिखा दिया। लेकिन क्या हम बार बार वैल्यू चेंज करेंगे क्या, इतना टाइम है हमारे पास नहीं। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और इसको रन करते हैं। हमारे पास आया है scanf एंड printf कमांड। तो पहले स्कैन करवा लें। स्कैन क्या करवाया है, मैंने पहले 5 स्कैन करा लिया और फिर मैंने 8 स्कैन करा लिया। अब मैंने एंटर किया तो रिजल्ट आया है 13, ठीक है ना। 8 + 5 ही तो कराना था, 13 रिजल्ट आया है, 13 रिजल्ट आ गया है हमारे पास, और यही तो हमें कराना था, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, एक गलती, इसमें एक मिस्टेक हो गई, मैंने 2% ही लगा दिए, कंफ्यूजन हो गई। देखिए यहाँ पे 1% ध्यान था, ये तो दूसरा %d हमने नहीं लगाना, एक ऑब्वियसली सी के साथ काम कर रहे हैं, सी को प्रिंट कराना है, इस वजह से उसे रैंडम नंबर या उसकी मेमोरी को उठा लिया। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ 2 नंबर एंटर, ये 8 और एंटर किया और 15, ये रिजल्ट है। यानी कि अब आप कोई भी किसी भी 2 नंबर को आसानी से रन करोगे। मैंने प्लस कराना है 33 और 78 को, तो आ जाएगा। यही परफॉर्म है, ये काम है स्कैन का। जब हम इनपुट करानी होती है ना, जब कोई
चीज उसी के अकॉर्डिंगली। अगर मैं चाहती हूँ कि सी का यहाँ पे ना जो प्रिंट है जैसे सी दिखाया है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे दिखाए रिजल्ट ऑफ एडिशन, तो उससे ना परसेंट से पहले लिख दूंगी मैं रिजल्ट ऑफ एडिशन या फिर ऐड इज इक्वल टू। तो अब इसे F9 करके चलाऊं, यहाँ पे देख दिया है मैंने 56, एक नंबर स्कैन करा दिया, यहाँ 47, दूसरा नंबर स्कैन करा दिया, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 103। यही तो हमें चाहिए था, ठीक है, यही हमें चाहिए था। और यहाँ तक तो कंफर्म हो गया होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने एडिशन कराया है, सपोज कि मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा लेती हूँ, किसी का मल्टीप्लिकेशन करा लेती हूँ और F9 करती हूँ, ठीक है, और मुझे मल्टीप्लाई कराना है 55 और 5 का, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 275। ये काम है स्कैन F का। अब हम एक फिक्स नंबर के साथ काम कर रहे थे, अब हम स्कैन करा के काम कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक चीज बताती हूँ, सपोज करो कि मैं आपको एक प्रोग्राम देती हूँ कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम है आपने क्या, जैसे कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक फिर से देखते हैं, एक स्क्वायर है और इसका एरिया मैं आपको कहूं कि निकालूं, स्क्वायर का एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया का पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यही तो होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो क्या आप निकाल पाओगे? यही तो है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है, दो नंबर जो कि सेम होंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और पेरीमीटर भी तो सेम है, बस एक 4 है और एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स नहीं है। कॉमन सी बात है, यही तो फर्क है बस। अब हम स्क्वायर को लेते हैं, मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर का क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे पहले मैं एरिया निकालूंगी, फिर मैं उसका पेरीमीटर निकालूंगी। इसको हम सबको रब कर देते हैं। अब हम देखते हैं, तो मैंने अब क्या कराना था, यहाँ पे हम देखते हैं, मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया। तो मैं लिखूंगी टाइटल के तौर पे, टाइटल है ये हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, यानी ऊपर जो मेरे सबसे ऊपर दिखाई दे कि हमने स्क्वायर का एरिया निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, एक तरह से मैथ आता है ना, मैथ के फॉर्म में। अब मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम दिया है कि आपने एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ यही तो प्रोग्राम है। आप ये मत देखो कि वो स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब 2 इंटू 2 4 भी हो सकता है, 8 इंटू 8 64 भी हो सकता है, 7 इंटू 7 49 भी हो सकता है, मतलब एक ही नंबर होगा जो कि 2 बार होगा। अब उसके लिए आपको एक नंबर चाहिए, इंटीजर टाइप का कोई नंबर लेना, फ्लोट में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने इंट में कोई मेमोरी बनानी है, पहले तो मेमोरी बनाएंगे, हमने एक ही मेमोरी बनानी, एक ही मेमोरी बना ली।
अब मुझे ना अगर मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू दे दूंगी तो मैं सीधा उसको मल्टीप्लाई करके करा के एक और वैल्यू बना के प्रिंट करा सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहती हूँ कि मुझे इनपुट कराना है, मुझे ऐसे फर्क परफॉर्म ही नहीं करना, मुझे ना नंबर को इनपुट कराना है। जैसे कि अभी अभी पीछे हमने किया था, पिछले लेक्चर में भी किया था, पीछे हमने किया था कि जब हम इनपुट कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो मैं करूंगी स्कैन एफ। स्कैन एफ मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात मुझे एक नंबर को, लेकिन ए नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे एस। एस क्यों लेंगे, क्योंकि हम एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर का एरिया जो कि साइड इनटू साइड होता है, इस वजह से हमने एस लिया है। सिंपल सी बात है, इसी वजह से एस लिया है। आप ए भी ले सकते, लेकिन हम एस इनटू साइड एस करना है, तो मैंने एक इंटीजर टाइप की मेमोरी बना ली एस, जिसमें मैं कोई भी वैल्यू रखूंगी, यानी एक साइड रखूंगी, साइड इनटू साइड मतलब। तो यहाँ पे मैंने कॉमास लिए और यहाँ पे लूंगी परसेंटी। परसेंटी क्यों लिया है, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमारा डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी एक इंटीजर वैल्यू को हमने स्कैन कराना है। और एक्सक्लामेशन और एम्परसेंड और या फिर एड्रेस ऑफ, ये चीज लगानी जरूरी है। जब भी किसी नंबर को स्कैन कराते हैं तो ये वाला साइन, इसको एम्परसेंड भी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ भी बोलते हैं, ये जरूर लगाना है। और हमने किस चीज को स्कैन कराना है, एस को, यानी एक साइड को स्कैन कराना है।